नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को नए रणनीतिक पॉइंट पर घेरने की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि चाबहार पोर्ट जो वर्तमान में ईरान के अंदर मौजूद है, इसी बंदरगाह को भारत ने 200 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लगाकर पूरी तरीके से तैयार किया है। और अब इसी बंदरगाह पर पूरी तरीके से नजर गड़ाए बैठा है चाइना और नजर गड़ाए बैठा है पाकिस्तान, जो अभी हाल ही में ईरान के साथ में एक समझौता करने के लिए तैयार हो गया है। और अगर ईरान यहां हामी भरता है तो फिर भारत मध्य एशिया के साथ में कभी व्यापार नहीं कर पाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट लेकर गया है चाइना, क्योंकि ईरान का महत्व आप जरा समझिए। ईरान के पास में जो पोर्ट है यानी जो बंदरगाह है, वो एक बंदरगाह नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। और इसकी वजह से भारत कई सारे देशों में व्यापार करता आया है। और अगर ये पूरी तरीके से हमारे हाथों से निकल जाता है तो भारत की रणनीति को यहाँ बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार ऐसा क्या किया, भारत को क्या क्या नुकसान हो सकता है और ये नुकसान किसकी वजह से हो रहा है और क्या ईरान यहाँ हामी भरने वाला है, सबके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी सुबह एक खबर निकल के आती है कि ईरान के चाबहार में पाकिस्तान घुसने की कोशिश कर रहा है और यहां पर एक नए प्रकार की प्लानिंग तैयार कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे हो गई है कि ये प्लानिंग कर रहा है, जबकि आटा भी इसको नहीं मिल रहा है, न पानी की भीख भी भारत से मांग रहा है। ऐसा कर कैसे सकता है? तो इसकी शुरुआत होती है इस चच्चा की वजह से, यानी ये ट्रंप चच्चा की वजह से वो इतना बौखला रहा है। अब हुआ क्या था, आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में इजराइल, ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ और इसी युद्ध की वजह से अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि ईरान दुनिया के किसी भी देश के साथ में व्यापार नहीं कर सकता, आदान प्रदान नहीं कर सकता। और इससे पहले भारत को ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर, ये आपको दिखाई दे रहा है ईरान, और ये यहां पर मौजूद है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है चाबहार पोर्ट। इस चाबहार पोर्ट के ऊपर भारत ने बहुत पैसा लगा रखा था, इसलिए अमेरिका ने कुछ साल इसके ऊपर छूट दी कि आप यहां से व्यापार कर सकते हैं। पर अभी हाल ही में ये छूट खत्म हो गई है, अभी 2026 के अंदर, यानी शुरुआती 3 महीनों के अंदर ये पूरी तरीके से छूट खत्म हो गई। ये छूट खत्म होने के बाद अमेरिका ने इतना प्रतिबंध लगाया ईरान के ऊपर कि कोई भी देश वहां पर जाकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता और भारत भी अब चाबहार के यहां से कदम पीछे हटाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत कदम पीछे हटा रहा है? क्योंकि भारत हर साल जो बजट प्रस्तुत करता है उसमें चाबहार पोर्ट के लिए भी एक फंड रिलीज करता है और इसके लिए 400 करोड़ की एक राशि आवंटित की गई थी, जिसमें भारत ने 201 करोड़ रुपए यहां पर लगा दिए हैं। पर अभी भी 200 करोड़ रुपए यहां पर लगाना बाकी है। अब जैसे अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया तो भारत वहां पर कुछ भी नहीं कर रहा है। भारत ने जैसे कदम पीछे हटाए, पाकिस्तान को यहां पर फायदा मिल गया और पाकिस्तान अभी हाल ही में किसके पास जाता है? ये जाता है ईरान के पास में और ईरान के पास जाकर एक प्रस्ताव रखता है कि हम एक नए प्रकार का प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, जिस प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा, ईरान का चाबहार बंदरगाह और पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे और इसका नाम देंगे हम सिस्टर पोर्ट। क्या नाम देंगे? सिस्टर पोर्ट इसका नाम देंगे, जो कि महज 170 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी पाकिस्तान से ईरान का बंदरगाह केवल 170 किलोमीटर की दूरी पर है और पाकिस्तान बोल रहा है कि इससे आपको भी फायदा होगा, क्योंकि आपके यहाँ कोई व्यापार करने के लिए रेडी नहीं है, आपके पास कोई पैसा नहीं आ रहा है। अगर आप पाकिस्तान के साथ में कनेक्ट हो जाओगे तो चाइना भी बहुत अच्छे से व्यापार करेगा और दुनिया के कई सारे देशों को हम आपके साथ में कनेक्ट कर देंगे। अब इस प्रस्ताव का जो है पैसा भी उसने बताया है कि 10 अरब डॉलर का यहाँ पर खर्चा आएगा और वो खर्चा भी पाकिस्तान उठाने के लिए रेडी है। ये पाकिस्तान नहीं बोल रहा है, ये बोल कौन रहा है? ये यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जो सामने खड़ी हुई कठपुतली है, यानी पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है, उसको अपने इशारे पर नचा रहा है और कहां जाकर बात कर रहा है? ईरान के अंदर, कि आप क्या करो, सिस्टर पोर्ट के लिए मंजूरी दे दो। अब चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे की वजह भी आप जरा सुनो, पर उससे पहले आप जरा ये ट्वीट देखिए जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। Can Pakistan Iran turn Gwadar and Chabahar into sister port to unlock 10 billion trade?
ये नए प्रकार का रास्ता यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अच्छा, शी जिनपिंग ऐसा क्यों कर रहा है? तो शी जिनपिंग ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। पहली वजह आप जरा सुनो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा चाइना। अब चाइना ने हमारे पीओके के अंदर होकर एक प्रोजेक्ट निकाला था जिसका नाम है सीपीईसी, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसी चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत इसने लास्ट में जाकर मिनी दुबई का सपना देखते हुए यहाँ पर ग्वादर पोर्ट बना दिया, ग्वादर बंदरगाह बना दिया। चाइना को लगा था कि यहाँ पर अगर डेवलपमेंट कर दूंगा तो जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्री हैं वो सब क्या करेगी, व्यापार के लिए एक नया रास्ता खोजेगी, तो शॉर्टकट में उसको रास्ता मिलेगा पाकिस्तान का ग्वादर। और जब यहाँ से होते हुए माल सीधा कहाँ जाएगा, चाइना जाएगा, रशिया भी जाएगा, इस तरफ अगर हम बात करें जापान भी पहुंचेगा, दक्षिण कोरिया भी पहुंचेगा, नॉर्थ कोरिया भी पहुंचेगा, इन सारे देशों के साथ में मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। पर ये सफल नहीं हो सका, यानी कि ये पोर्ट यहाँ पर उतना सफल नहीं हो सका जितना इसने सोचा था कि हमें बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर मिलेगा। उसके पीछे की वजह थी चाबहार पोर्ट। अब चाबहार पोर्ट ईरान ने डेवलप नहीं किया, चाबहार पोर्ट को पूरी तरीके से डेवलप किया है भारत ने। अब आप जरा भारत के पक्ष को सुनिए और फिर हम वापस चाइना की तरफ आएंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश, और हमारे देश को कभी भी व्यापार करने के लिए पाकिस्तान के सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़े, इसलिए भारत ने इस पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सीधा ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया कि ईरान के चाबहार पोर्ट को हम बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं। कोई भारत ने नया नया डेवलपमेंट नहीं किया है, ये 2003 से लेकर 2024 आ चुका है, तब तक भारत यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है। कंटेनर टर्मिनल यहाँ पर बनाए हैं, कार्गो शिप यानी कार्गो टर्मिनल्स बनाए हैं, क्रेन हैंडल्स बनाए हैं, अनाप शनाप जितना यहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहिए था उससे भी ज़्यादा। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा चाबहार पोर्ट, जिसको बहुत अच्छे से डेवलप किया है किसने, भारत ने यहाँ पर डेवलप किया है। पहला, पाकिस्तान के सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़े पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए। दूसरा, भारत को व्यापार करना था मिडिल ईस्ट देशों के साथ में, और मिडिल ईस्ट के साथ में व्यापार करने के लिए यानी मिडिल ईस्ट के देशों का कोई भी माल वगैरह आ रहा है तो वो यहाँ से होते हुए यहाँ आ सकता है। दूसरा, भारत मध्य एशिया तक अपने सामान को पहुंचाना चाहता था, अगर हम सीपीईसी से होकर जाते तो भी माल पहुंच जाता, पर पाकिस्तान हामी नहीं भरता और हम भी नहीं जाते, इसलिए भारत चाबहार आया तो ईरान में माल होते हुए अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान से माल होते हुए रशिया में, और रशिया से होते हुए फिर आगे यूरोप देशों तक माल पहुंचाता है भारत। यानी मध्य एशिया में अगर हमारा माल जा रहा है, वहां से माल यहाँ तक आ रहा है, तो उसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे पास क्या है, केवल और केवल चाबहार बंदरगाह। अब ये केवल व्यापार का रास्ता ही नहीं है, इसके अलावा भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। व्यापार के अलावा आप जरा देखो कि ये रही भारत की सीमा, ये रहा अरब सागर, ये रहा अरब सागर। इस अरब सागर के अंदर हमारी नौसेना घूमती है, पाकिस्तान की सीमा लगती, इसलिए पाकिस्तान की नौसेना भी घूमती है। अब इस पाकिस्तान को पूरी तरीके से बीच में लेने के लिए भारत यहाँ पर भी आकर बैठ गया, यानी ये हमारे लिए एक रणनीतिक पॉइंट भी है कि हम पाकिस्तान को यहाँ से भी घेर सकते हैं, हम पाकिस्तान को यहाँ से भी घेर सकते हैं। तो अरब सागर के अंदर इनकी नौसेना कैसे एक्टिविटी कर रही है उसको देखने के लिए। अच्छा, पाकिस्तान की नौसेना से मुझे याद आया, अभी हाल ही में चाइना ने पाकिस्तान के साथ एक डील करी, और इस डील के तहत इन्हें एक सबमरीन सौंप दी। सबमरीन कहाँ चलती हैं भाई, परमाणु पनडुब्बी हो या नॉर्मल पनडुब्बी हो, सबमरीन यानी पनडुब्बी कहाँ चलती है, पानी के अंदर चलती है। तो पनडुब्बियाँ ज़्यादातर पानी के भीतर चलती है ना, इसने चाइना से जो पनडुब्बी खरीदी है वो पानी के अंदर जाने को रेडी नहीं है, मतलब अभी भी वो पानी की सतह पे ही घूम रही है। लगातार 2 दिन से प्रयास कर रहे हैं पाकिस्तान वाले कि कुछ भी करके अंदर चले जाओ। मैं एक आइडिया देना चाहूँगी उनको, अगर वो नहीं जा पा रहा है अंदर तो एक काम करो, उसके नट बोल्ट जो भी हैं उसको खोल दो, वो बहुत अच्छे से अंदर चली जाएगी, है कि नहीं। तो इस प्रकार की पनडुब्बी अभी किसने सौंपी है, चाइना ने सौंपी है पाकिस्तान को। देखो आप जरा, खैर यहाँ पर देखो, इसको पूरी तरीके से काउंटर करने के लिए यानी कि एक रणनीतिक चेक पॉइंट हमारे पास में मौजूद है। अगर आज पाकिस्तान ईरान के साथ में हाथ मिला लेता है, ईरान एग्री कर जाता है, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पहला नुकसान, चाबहार पोर्ट हमेशा के लिए हमारे हाथों से निकल जाएगा, और ये पोर्ट हाथ से नहीं निकल रहा है, हमने जो यहाँ करोड़ों रुपए फूंक दिए हैं वो पैसे भी पानी में जाएंगे। मध्य एशिया के साथ में भारत व्यापार नहीं कर पाएगा, क्योंकि एकमात्र रास्ता है, अगर ये गया
तो हो गया सत्यानाश। दूसरी बात आती है भारतीय सीमा पर चाइना आकर बैठ जाएगा। अब भारतीय सीमा पर चाइना कैसे आकर बैठेगा? आप सभी जानते हैं सीपीईसी प्रोजेक्ट क्यों लेके आया? पाकिस्तान इतना ज्यादा प्यारा था क्या चाइना के लिए? नहीं। सीपीईसी प्रोजेक्ट लाने के पीछे की पहली वजह यह है कि चाइना को आना था हिंद महासागर के अंदर। ये अरब सागर और नीचे आ गया है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में पहुंचने के लिए पहले अरब सागर में तो आना पड़ेगा ना उसको। उधर से आना है तो पहले बंगाल की खाड़ी में आना पड़ेगा। इसको हिंद महासागर और अरब सागर के अंदर पकड़ बनाने के लिए पाकिस्तान को हाथ में रखा, क्योंकि ये जानता है कि हमारा दुश्मन भी भारत है और इसका दुश्मन भी भारत है, इसलिए इसकी नब्ज को अपने हाथों में रखो। अब मान लो कि फ्यूचर में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए और भारत यहाँ से, क्योंकि हमारी नौसेना बड़ी नाराज थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के भाई साहब हमको मौका नहीं दिया, अगली बार इनको मौका दे दिया जाए और ये ग्वादर पोर्ट जो चाइना ने डेवलप किया है इसे पूरी तरीके से फोड़ दे, तो फिर चाइना को सेकेंड पॉइंट तो चाहिए ना यहाँ रुकने के लिए। और सेकेंड पॉइंट उसे मिलेगा कहाँ से? यहाँ से, यानी कि इस ईरान से। तो ईरान सीधा कहाँ? अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसने बनाया है। तो यहाँ से होता हुआ वापस किसके साथ कनेक्ट कर जाएगा? वखान कॉरिडोर आगे हमारे भारत के साथ कनेक्ट है और यहाँ से होते हुए फिर ये चाइना चला जाएगा। तो आप जरा देखिए, इसको कुल मिलाकर अपनी सेनाओं को यहाँ पर लाकर बिठाना है, तो पाकिस्तान के साथ साथ ये ईरान भी इसको चाहिए, इसलिए चाइना यहाँ पर चाल चल रहा है। और ऐसी चाल में भारत के दरवाजे पर आकर चाइना की सेना आकर बैठ जाएगी, पहली बात। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि चीन अरब सागर के अंदर जो अल्टरनेट ढूंढ रहा था वो अल्टरनेट इसको यहाँ पर मिल जाएगा। चौथी सबसे बड़ी बात, अभी हाल ही में आप सभी को याद होगा कि पीएम मोदी ने यूएई के अंदर विजिट करी थी और यूएई वालों ने ये एग्री कर लिया था कि ठीक है एक पाइपलाइन हम बिछाएंगे। ये ओमान है, इससे आगे यूएई है ना। यूएई से एक पाइपलाइन निकलेगी जो सीधा भारत के साथ में कनेक्ट करेगी, जिसमें गैस और ऑयल, अलग अलग पाइपलाइनें बिछाई जाएगी जो गैस और ऑयल सीधा भारत के पास में पहुंचेगा। यानी आज हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो गया है, फ्यूचर में भी होगा, तो भारत को कोई दिक्कत नहीं होगी और ये काम आने वाले 2030 तक या 35 तक कंप्लीट करने की बात कही गई है। किसकी तरफ से? यूएई की तरफ से। तो ये वाला जो रास्ता यहाँ से निकल रहा है, इसके ऊपर भी सबसे बढ़िया पकड़ कौन बना लेगा? पाकिस्तान। और चाइना जब यहाँ पर होगा तो ये भी पकड़ बनाएगा, यानी ये काम यहाँ पर कंप्लीट नहीं होने देगा। ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। अब आप देखो, कई सालों से चाइना लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और वो काफी हद तक कामयाब होता हुआ दिखाई दिया। बस आखिरी छोर बचा हुआ था और अगर यहाँ ईरान हामी भर लेता है तो ये आखिरी छोर भी कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट होगा? ये आप देखो, चाइना पहले आया म्यांमार के अंदर, है ना। जैसे सीपीईसी है वैसे म्यांमार चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना हुआ है, ठीक है भाई। तो ये यहाँ तक आया। चाइना के अंदर, माफ कीजिएगा, म्यांमार के अंदर एक पोर्ट है जिसका नाम है क्योक्यू पोर्ट, यहाँ पर इसने डेवलपमेंट किया। इससे आगे बढ़ के बंगाल की खाड़ी में होते हुए श्रीलंका गया। हम्बन टोटा द्वीप यहाँ पर है जिसको इसने डेवलप कर लिया, यानी बंदरगाह पर पकड़ बना रहा है। आगे देखो, इसके बाद ये गया मालदीव के अंदर मोइजू को अपने हाथों में लिया, यहाँ पे भी पोर्ट डेवलप कर रहा है। इससे आगे अफ्रीकी देशों में गया, जिबूती पोर्ट बनाया इसने। फिर वापस घूम के इस तरफ आया तो पाकिस्तान में ग्वादर बनाया और अब जाके ईरान के अंदर भी चाबहार पोर्ट पर इसकी नजर है। और अगर ये चाबहार पोर्ट इसके हाथों में जाता है तो पूरे मिडिल ईस्ट का जो भी ऊर्जा प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से आने वाले टाइम में किसके हाथों में चला जाएगा? चाइना के हाथों में चला जाएगा। अगर ये खबर वाकई में अमेरिका वालों को पता चल चुकी है तो अमेरिका फिर ऐसा ही करने वाला है कि कुछ ही समय में स्टेटमेंट देगा कि भारत चाबहार पोर्ट पे वापस काम कर सकता है, क्योंकि चाइना यहाँ आगे बढ़ रहा है। और जब चाइना आगे बढ़ेगा, मिडिल ईस्ट के देश चाइना की तरफ जाएंगे तो ये बात हजम नहीं होगी उस बुढ़ऊ को, और इसलिए वो ऐसा स्टेटमेंट जरूर देगा, हे भाई साहब हम छूट दे रहे हैं, आप जाओ व्यापार कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दिक्कत उसको होने वाली है जब चाइना यहाँ आकर बैठेगा तो मिडिल ईस्ट के अंदर वो नए प्रकार के एयरबेस भी बनाएगा, जैसे भारत के आस पड़ोस में उसने बना लिए हैं। और अगर ऐसा उसने बना लिया तो फिर अमेरिका का प्रभाव पूरी तरीके से खत्म होता हुआ यहाँ पर दिखाई देने वाला है। क्योंकि आप देखो, हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास में चला जाएगा और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास में जाने के बाद में जितनी भी दुनिया भर की नौसेना है, दुनिया भर के जितने भी जहाज निकलते हैं, उन सब के ऊपर इसकी नज़र रहने वाली है।
ईरान बहुत अच्छा इसका सहयोगी है। ईरान वालों को क्या है, ईरान वालों को पैसा इन्वेस्ट करने वाला चाहिए। भारत ने इन्वेस्ट किया, भारत अच्छा बन गया, चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा, चाइना अच्छा बन जाएगा, और कभी कल से अमेरिका इन्वेस्टमेंट करेगा तो अमेरिका बन जाएगा। चाइना को चाहिए कोई पैसा यहाँ पर लगाए, माफ कीजिएगा, ईरान को चाहिए कोई पैसा यहाँ पर लगाए। और दूसरी बात यह भी है कि ईरान भारत का हाथ नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए उसको फायदा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारत वहाँ से तेल भी लेगा और नए प्रकार के प्रोडक्ट भी उसको मिलने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं फायदा यहाँ पर दिखाई देता है। बाकी अगर चाइना यहाँ पर आकर बैठ गया तो हमारी नौसेना पर पूरी नज़र रखने वाला है, और एक नए प्रकार का तनाव यहाँ पर शुरू हो सकता है केवल इस व्यक्ति की वजह से, क्योंकि ये भारत से अलग हुए। उसके बाद इन्होंने केवल भारत को तनाव देने का काम किया, और आज भी ऐसा तनाव चल रहा है कि ये शी जिनपिंग लगातार भारत को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत को यहाँ पर कोई रिएक्शन देना चाहिए? मैं तो बोलूँ कि कोई रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, केवल एक काम भारत को कर लेना चाहिए, पीओके लेने की तैयारी कर लेना चाहिए। खेल सारा पीओके की वजह से हो रहा है। आप जरा समझो कि पीओके की वजह से खेल कैसे हो रहा है। अच्छा, वो जानने से पहले आप जरा ये सुन लो कि आने वाले 17 जून को शाम को 5 बजे एआई से रिलेटेड एक वेबिनार होने वाला है। तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रखा है, जिस पे जाके टैप करना, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है, डिस्काउंट के लिए नारी 100 कोड डालना है। एकदम फ्री में आपको ये वेबिनार मिलने वाला है, जिसमें आपको दिखाया जाने वाला है कि एआई कितना इंपॉर्टेंट है और एआई का यूज़ आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। तो सब कुछ आपको इस वेबिनार के अंदर मिल जाएगा। तो जरूर से फॉर्म भर देना, बस, है ना, फॉर्म भर के जरूर जाना। अब आप जरा यहाँ पर देखो पीओके इसकी वजह कैसे हो सकता है। आप देखो चाइना यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, चाइना का बहुत करीबी पाकिस्तान कैसे बना, क्योंकि हमारे हाथ से ये पीओके गया। इस पीओके में ही तो होकर रास्ता निकल रहा है, कहाँ जाने के लिए, अरब सागर में आने के लिए, उसका सीपीईसी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। अगर आज ये पीओके वाला इलाका हमारे पास वापस आ जाए तो क्या चाइना और पाकिस्तान आपस में कनेक्ट कर पाएंगे क्या? और जब ये आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे, बीच में भारत आकर बैठा होगा और ये कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो कौन सा अरब सागर में घुस जाएगा ये, या कौन है ये ईरान के साथ में जाकर ये पोर्ट वाली बातें कर पाएगा? तो सब इस पाकिस्तान की वजह से हो रहा है और हमारे पीओके की वजह से हो रहा है। अगर पीओके हमारे हाथ में होता, आज अफगानिस्तान के साथ में वखान कॉरिडोर को लेकर सीधी सीमा साझा होती, और आज अगर ये पीओके हमारे हाथ होता तो ना सीपीईसी प्रोजेक्ट इसका कंप्लीट हो पाता। बाकी आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको क्या लगता है कि ईरान यहाँ हामी भरने वाला है? क्योंकि जितना ईरान ने भारत के साथ में साझेदारी करी है, रणनीतिक महत्व दिखाया है, उस हिसाब से नहीं लगता है कि वो पाकिस्तान के पलड़े में जाने वाला है। क्योंकि एक तो शिया सुन्नी वर्ग को लेकर लड़ाई है, दूसरा वो पाकिस्तान को अच्छे से जानता है कि बड़ा चाटुकारिता वाला देश है, तीसरा चाइना की यहाँ पर चाल है, और दूसरी बात ये भी है कि चाइना ईरान का काफ़ी अच्छा दोस्त है। तो अगर चाइना की तरफ से देखा जाए तो ईरान का मत कुछ और हो सकता है, बाकी पाकिस्तान की तरफ से कुछ और है। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय जरूर से लिखिएगा। और क्या भारत को ऐसा कोई एक्शन अभी तुरंत ही ले लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में ना पछताना पड़े? और अगर ये भी हाथ से निकल गया तो आप देखिए हिंद महासागर के साथ साथ अरब सागर की सुरक्षा पे भी बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।